आम आदमी पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने आवास विकास परिषद के अंतर्गत जमीन घोटाले के मामले में अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आवास विकास परिषद और बिल्डर की मिलीभगत से गरीबों की जमीनों पर अवैध तरह से कब्जा जमाया गया है, जो कि अपने आप में बड़ा ही निंदनीय कार्य है। मैं कपिल वाजपेयी, हमने प्रेस वार्ता रखी है कि ये सरकारी जमीन का घोटाला हुआ है आवास विकास परिषद में। एक सरकार की अपनी ज़मीन है, उस ज़मीन को आवास विकास परिषद ने बिल्डर के संग मिलकर जो ज़मीन गरीब लोगों के उपयोग में होनी थी, परिषद का उद्देश्य था ज़मीन गरीबों के लिए सस्ते मकान मिले या फ्री मकान मिले, उन मकानों को बिल्डर के माध्यम से महंगे और महंगे से महंगे बेचे जा रहे हैं। सारा मुनाफा बिल्डर कमा रहा है, सरकार के राजस्व में सेंध लगाई जा रही है और सरकार के कुछ सो कॉल्ड षड्यंत्रकारी अधिकारियों ने ये सारा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र को रचने के बाद में ये सारे कुकर्म को करा गया। सरकार की जो ज़मीन थी लगभग 1000 करोड़ की ज़मीन को मात्र 166 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इसका जो राजस्व की बीच के राजस्व की चोरी करी गई, उससे बिल्डर मुनाफा कमा रहा है और कुछ अधिकारियों ने भी निश्चित रूप से उसमें बड़ी रिश्वत ली है। ये आरोप भी लगा रहा हूँ क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन को इतने सस्ते में बेचा गया और सारे नियमों को ताक पे रख के उसका बाह्य विकास शुल्क नहीं लिया गया। उसमें एक दिन के लिए स्टाम्प पेपर्स की कमी कराने के लिए सर्किल रेटों को कम करा गया। ये सारे षड्यंत्र करे गए और बिड में एक ही घर के 2 लोगों ने बिड लगाई और उसमें से एक ही परिवार में बिड चली गई। एक व्यक्ति पहले, शोभित गोयल, पहले उसी चीज़ को खरीदता है 2 साल पहले, 4 साल पहले, उसी जिसमें उसे मालूम था वो पहले भी उसी सोसाइटी में सचिव था। इस बात की भी रिपोर्ट सरकार कह रही है कि हाँ ये सचिव था, इसने गोलमाल किया है। जब वो गोलमाल कर रहा था सरकार सो थोड़ी ना रही थी, सरकार के लोगों ने मिलकर इस काम को करा, पूर्ववर्ती सरकार ने करा, इस वाली सरकार ने उस पर जांच नहीं करी। अब मैं कोर्ट जाने की तैयारी में हूँ। पिछली बार मैंने जब इस विषय को उठाया था मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे अपनी जान माल का खतरा है, इसलिए आप सबके समक्ष कहते हुए कोर्ट जाने की तैयारी है। हाई कोर्ट जाऊँगा, इस पूरे विषय को फिर से उठाऊँगा गंभीरता के साथ में। इस पूरे विषय को उठाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है, ये हक आम जनता का था, गरीब जनता का था। गरीब जनता के हक को इन बड़े बिल्डरों ने और सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी मिलीभगत करके हमारे हक को खा लिया है। हम उस हक के लिए लड़ेंगे। सरकार का राजस्व वापस आना चाहिए। जिस राजस्व की इन सब लोगों ने चोरी करी है, इस बड़े विषय की जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं होती है तो वर्तमान सरकार भी कहीं ना कहीं इस बड़े जमीन घोटाले में संलिप्त मानी जानी चाहिए। इस सारे विषय के लिए आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों के सामने अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ। दूसरा, सबूत के साथ में कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। जो जमीन आपकी नहीं, उस जमीन को भी आप बेच रहे हो। खास करके जिन जमीनों पे सरकार की माननीय न्यायालय का स्टे है, जिस पे स्टे ऑर्डर है, खसरा संख्या 713/14 आपके पास थी ही नहीं, जिस आवास विकास परिषद के पास नहीं थी, आवास विकास परिषद ने उस जमीन को भी बेच दिया है। भाई, आवास विकास परिषद के पास उस जमीन को बेचने का अधिकार कहां से है? ये बड़े तौर पर दादागिरी के तौर पर, गुंडागर्दी के तौर पर ये एक बड़ा जमीन का घोटाला करा गया है, बड़ा घोटाला किया गया है। इसमें सारे लोगों ने मिलकर बहुत मोटी रकम, सरकार के हक की रकम खाली है। जिस मोटी रकम से क्षेत्र का विकास हो सकता था, जनता के विकास में वो पैसा काम आ सकता था। जनता के लिए फ्री के मकान बनने थे। परिषद का उद्देश्य ये था कि सस्ते मकान आम जनता को मिले। ये लोग महंगे मकान बनाकर लोगों के संग प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं और जनता को और सरकार को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर वर्तमान सरकार इस पे जांच नहीं करती है, न्यायालय तो हर हाल में जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन इनके खिलाफ अभियान भी चलाएं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जमीन पे जो बिल्डिंग्स बननी है ये गरीबों की जमीन थी? हाँ, गरीबों की जमीन है, ही नहीं है, ये गरीबों की जमीन है। इसमें एक क्लॉज इन्होंने लिखा है आवास विकास परिषद ने कि इसके मुकदमे भी निपटाएगा। ये आज तक एक मुकदमा, एक वाद निपटाया नहीं गया और इस पर काम लगातार चलता है। लगातार काम चल रहा है, आज भी चल रहा है। इस पे रोक लगानी चाहिए, अविलंब रोक लगानी। ये जमीन में से पानी खींच रहा है, निरंतर अपने ट्यूबवेल बना के बड़ी बड़ी बोरिंग्स करके पानी खींच रहा है, अवैध रूप से खनन करा है इसमें।
यहाँ तो हद जब हो जाती है, अभी थोड़े दिन में जस्ट उसके पीछे अगर आप देखेंगे पूरी एंथला एंथम के पीछे सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल के सामने 14 मंजिल की इमारत खड़ी कर दी गई। उस सेंट्रल जेल की पूरी सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह है। सेंट्रल जेल पे अगर आप जाएंगे, अभी आज की और कल की लगातार की खबर है कि 30 जने 38 कैदी कश्मीर से सेंसिटिव लोगों को पकड़ के, यहाँ उग्रवादी जैसे लोगों को पकड़ के लाया गया है। उन उग्रवादियों के संग कल को कोई घटना या जानबूझ के उनको बचाने के लिए या मारने के लिए कोई षड्यंत्र होता है तो इस बिल्डिंग का ही उपयोग होगा। इस बिल्डिंग का इतना ऊंचा नक्शा ही नहीं पास होना चाहिए था। इससे तो पूरी की पूरी सेंट्रल जेल को खतरा हो गया। आप 14वीं मंजिल से एक एक कमरा ऊपर से देख सकते हैं।